आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का। ये हमें पहला क्वेश्चन बोला है, जिसमें बोल रहा है कि दो घन हो जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यानी दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, हमने क्या बोला है, दो घन। हमने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल के तौर पर चित्र बनाया हो, देख सकते हैं। एक घन ये है, एक घन ये है। दोनों घन यानी एक घन का हमारा आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस घन का आयतन और इस घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और दोनों घनों को मिलाने पर क्या बनता है, एक घनाभ बनता है, यानी कि एक घनाभ प्राप्त होता है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। सॉल्व हो रहा है, देखिए दो घनों का आयतन बोलते लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दिया है एक घन का आयतन। क्या लिखा है, एक घन का आयतन। एक घन का आयतन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। चलिए ये निकाल ले रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए शुरू करते हैं। तो माना, क्या मानेंगे, माना घन का एक भुजा बराबर ए। हम क्या मान लिए हैं, घन की भुजा बराबर ए माने हैं। चलिए अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आपको पता है। घन का आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है, हमारा भुजा की पावर 3 होता है। कितना होता है, भुजा की पावर 3 होता है, बराबर कितना हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब पहले से दिया हुआ है, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। चलिए भुजा की पावर क्या है, ए है, क्या है, 3 है। और भुजा क्या माने हम लोग, यहाँ ए माने हैं। भुजा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे ए की पावर 3 बराबर 64 का 64 ही रहेगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। ए की पावर 3 है, जब ये 3 हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, हमारा रूट लग जाएगा, यानी कि क्यूब लग जाएगा। तो लिख सकते हैं ए बराबर आ जाएगा 64 का क्यूब आ जाएगा। क्या, 64 का क्यूब आपका आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, 64 को क्या करेंगे, रूट से बाहर करेंगे। 64 को रूट से बाहर कैसे होगा, ए बराबर जब रूट से बाहर करेंगे तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे 64 किससे कटेगा, 2 से, तो 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 2 2 चक्को 2 दूनी 4, ये कट गया। फिर 2 से फिर आएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, ये आ गया। फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। क्यूब में क्या सीखे हैं हम लोग, 3 3 का पेयर बनता है, यानी ये 3 हो जाएगा हमारा और ये 3 हो जाएगा हमारा। इन तीनों में से 1 2 बाहर हो गया, इन तीनों में से 1 2 बाहर हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2 और 2, यानी सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 कितना होता है हमारा 4, बराबर कितना निकल गया हमारा, ए बराबर कितना निकल गया हमारा 4। ये क्या निकल गया हमारा 4 निकल चुका है, यानी ए बराबर भुजा बराबर कितना निकल गया हमारा 4। यानी जो हमें ये घन मिला है, घन का प्रत्येक भुजा कितने है हमारा 4 4 का। कितना का है हमारा ये 4 4, सभी भुजाएं 4 4 की निकल चुकी है। चलिए अब क्या लिखें, संलग्न फलकों को मिलाने पर, इसको हम लोग लिखेंगे संलग्न फलकों को मिलाने पर। संलग्न फलकों को मिलाने पर, संलग्न फल के क्या है मिलाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, संलग्न फलकों को मिलाने पर अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख सकते हैं, देखिए संलग्न फलकों को मिलाने पर क्या हो जाए, देखिए लंबाई, ये क्या होता है इसका, ये होता है आपका लंबाई, यानी संलग्न फलकों को मिला दिए, ये क्या लगा इसकी लंबाई, ये क्या लगा चौड़ाई, ये हो जाएगा ऊंचाई, यानी हमारा ये क्या लगा हमारा चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ, ये क्या लगा हमारा एल, और ये क्या लगा हमारा एच, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है ए, यानी ये भुजा कितने निकला था हमारा 4, तो लिखेंगे 4, ये भी कितना है हमारा 4, 4 + 4 ये निकल जाएगा। और ये कितना है हमारा 4 है, ऊंचाई भी कितना है हमारा 4। हम देख सकते हैं इस घनाभ में कि हमारा जो भुजा है सिर्फ नीचे वाली लंबाई ही मिल रहा है, बाकी ये एक ही है, ऊंचाई भी एक है और चौड़ाई भी एक है, लेकिन हमारी जो लंबाई है, दोनों लंबाई इकट्ठा हो रहे हैं मिलकर के 4 दूनी 8, यानी कि कितना बना रहे हैं हमारा 8 बना रहे हैं। चलिए इसको लिखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एल बराबर कितना निकला 4 + 4, 4 + 4 बराबर कितना हो गया हमारा 8 हो जाएगा। उसी तरह लिख सकते हैं हम लोग 4 + 4 8 हो जाएगा हमारा ये। उसी तरह लिख सकते हैं बी बराबर कितना निकलेगा आपका, बी बराबर भी रहेगा आपका 4, और एच बराबर क्या निकलेगा आपका 4, ये हो गया आपका। ठीक है, अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं।
लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, होता है कोष्ठक में 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच और एल, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए इसमें सॉल्व करेंगे तो घनाभ का लिखेंगे बराबर 2 का 2 रहेगा, कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा आपका, एल का वैल्यू कितनी निकला है देखिए 8 लिख सकते हैं, 8 गुणे बी है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, बी का वैल्यू कितना है हमारा 4 का 4 लिखेंगे, प्लस बी के वैल्यू कितना है 4 और गुणे बी एच की वैल्यू कितना है 4 प्लस एच की वैल्यू कितना है 4 गुणे एल की वैल्यू कितना दिया हमें देख सकते हैं 8, यहाँ लिख सकते हैं 8। चलिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, बराबर लिखेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है आपको देखिए 8 का 8 चको 32 का 32 लिखेंगे, प्लस 4 चको 16 प्लस 8 चको 32, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ बराबर लिखेंगे देखिए 32 16 और 32 32 16 और को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 32 2 32 1 16, कितना आ जाएगा हमारा 32 32 80, कितना आ जाएगा 80, क्या लिख सकते हैं 2 कोष्ठक के अंदर आ जाएगा आपका 80, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 80। चलिए अब लिखेंगे 2 का 80 से 8 दूनी 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या निकल गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना निकला है 160 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर निकल चुका है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर दोस्तों आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब एक का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई बर्तन एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक खोखला अर्धगोला हमें नीचे ये अर्धगोला लगा हुआ है, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन क्या के अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक अध्यारोपित है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी ये कुल ऊंचाई कितना दिया 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और व्यास यानी व्यास है हमारा पूरा कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हल में क्या हमें दिया है, हल में क्या दिया है हमें बर्तन की कुल ऊंचाई लिख सकते हैं, बर्तन की कुल ऊंचाई कुल ऊंचाई बराबर कितना दिया हमें 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और बर्तन की अर्धगोले का व्यास और शंकु का व्यास सेम रहेगा हमारा। देखिए अर्धगोला और हमारा ये क्या दिया है एक खोखला बेलन है, तो लिखेंगे हम लोग बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया हमें 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए बेलनाकार व्यास है दिया, इसका व्यास कितना 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या निकाल देंगे तो त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या के क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या। ठीक है, इसलिए त्रिज्या बराबर आपका आ जाएगा यानी r बराबर निकाल सकते हैं 14/2, तो 2 7 14 कितना आ गया हमारा 7, क्या निकल गया हमारा r, यानी r की वैल्यू कितना निकल गया हमारा 7 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, इसी तरह जब इसका निकल गया तो हमारा ये अर्धगोले का भी त्रिज्या निकल चुका है, लिख सकते हैं अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हमें दिया था पहले से ही 14 दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका भी त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा हमारा त्रिज्या निकल चुका है। लेकिन हम क्या सीखे हैं, जब इसकी त्रिज्या निकल जाती है हमें क्या चाहिए h चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो कैसे निकाले हम लोग, देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालते हैं हमेशा h
बराबर कैसे निकलेगा, हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ तक की यहाँ पूरी लंबाई हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब इसका हम व्यास यानी हमारा यहाँ तक का भाग कितना निकल गया, हमारा 7 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो जब इसकी त्रिज्या होती है वही इसकी ऊंचाई भी निकल जाती है, अर्धगोले की ऊंचाई भी निकल जाती है। तो ये आ गया हमारा कितना आ गया, हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक की ऊंचाई निकल गया हमारा 7 सेंटीमीटर निकल चुकी है। तो क्या करेंगे हम लोग इस 7 सेंटीमीटर को 13 में से 7 क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे, 13 माइनस का 7 बराबर कितना बचेगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया हमारा बेलनाकार भाग की ऊंचाई। चलिए अब निकालना शुरू करेंगे। याद क्या करना है हमको, इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं हम लोग, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या चीज मिला, देखिए बेलन है एक ठो, क्या दिया हमारा अर्धगोला, लिख सकते हैं हम लोग बेलन का CSA, क्या होगा बेलन का CSA, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या जुड़ा है इसमें एक अर्धगोला, यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, अर्धगोले का CSA अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2πRh और अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे बराबर 2, देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ भी है तो यहाँ भी, तो 2 कॉमन कर लेंगे हम लोग, हमारे पास पाई दोनों में, तो पाई भी कॉमन कर लेंगे, आर है तो दोनों में भी आर कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या बचा देखिए h है तो h लिखेंगे, प्लस का क्या बचा इधर क्या बचा है आर का आर ही बचा है, कुछ बचा है नहीं। देखिए 2 से कॉमन कर लिए थे, पाई भी कॉमन आर भी कॉमन हो गया था। चलिए आगे कर रहे हैं हम लोग, 2 का 2 लिखेंगे गुणे पाई का मान क्या रखते हैं 22/7 रखते हैं, गुणे आर की वैल्यू कितने निकला हमारा 7 है, एच की वैल्यू कितना निकल गया देखिए 6, तो 6 लिखेंगे, प्लस आर की वैल्यू कितना है हमारा 7 का 7 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, बराबर लिखेंगे यहाँ पे 7, देखिए ये 7 और ये 7 क्या हो दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी कि हमारा ये वाले 7 और ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कट गया हमारे पास क्या बचा 22 और 24, तो 22 में कितना हो गया हमारा 44 आ गया, बचा 6 और 7 बचा, 6 और 7 जोड़ेंगे कितना है गुणा का चिन्ह रहेगा, 6 और 7 कितना होता है हमारा 13। अब इसका गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा कर दे रहे हैं, कितना देखें 13 चक्कू 52 की 2 हाँसी 5, 13 चक्कू 52, 52 और 5 57, 52 3 55 55 56 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ये क्या निकल गया बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः लिख सकते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक खिलौना क्या है, एक खिलौना दिया हुआ है जो कि 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ये शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या बोल रहा है, एक खिलौना है जो कि क्या है एक शंकु लगा है, शंकु में क्या है एक अर्धगोला है, अर्धगोले का और शंकु की त्रिज्या हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे लिखेंगे हल, क्या दिया है लिखेंगे हम लोग, दिया है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, लिखेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें कितना दिया है देखिए 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या लिख सकते हैं आपको लिखना क्या शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंकु लिखा है शंकु, तो शंकु की त्रिज्या बराबर क्या है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, इन दोनों की त्रिज्या क्या रहेगी सेम, यानी एक ही रहेगा, तो बराबर लिख देंगे हम लोग कितना है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, ये हो गया। चलिए अब निकालना क्या है हमें, देखिए शंकु का सूत्र क्या होता है पाई आर एल होता है और
अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें त्रिज्या तो मिल चुकी है, इसका सूत्र क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है हमारा पाई आर एल। अब हमें चाहिए क्या, हमें देखिए पाई के मान तो में आर भी मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या एल। अब एल निकालने का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे हम लोग तिर्यक ऊंचाई। एल का मतलब क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, तो निकालेंगे हम लोग यहाँ तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है हमारा एल होता है। तो एल का सूत्र क्या होता है निकालने का होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का होता है हमारा आर स्क्वायर, ये होता है हमारा। चलिए इसको निकालेंगे, तो बराबर एच का मान कितना दिया है, पहले हम एच निकालेंगे। तो एच कैसे निकलता है हमारा, इनमें से क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसकी त्रिज्या कितना दिया है 3.5 है। अब पूरी ऊंचाई दिया हमें 15 दिया हुआ है 15.5, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे इसकी ऊंचाई। तो देखिए कितना निकलेगा, लिखेंगे ऊंचाई ऊंचाई। देखिए क्या करेंगे हम लोग 15.5 में से कितना घटाएंगे 3.5, क्योंकि हमारी अर्धगोले की ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो ऊंचाई h बराबर निकाल देंगे हम लोग, h बराबर निकल जाएगा आपका 15.5 में से कितना घटा देंगे हम लोग 3.5 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा 12, यानी कितना आ गया हमारा 12, क्योंकि 12.0 यानी 12 आ गया हमारा क्या ये ऊंचाई एच निकल गए। चलिए अब लोग निकालना शुरू कर देंगे यहीं से। तो बराबर लिखेंगे एच की वैल्यू कितना निकला है हमारा 12 है, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना निकला है 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। चलिए इसको निकालना शुरू कर देते हैं, करेंगे तो 12 को वर्क करने पर कितना आ जाएगा, देखिएगा 12 को वर्क कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, प्लस 3.5 का 3.5 से गुणा करेंगे, यानी कि 3.5 गुणे 3.5 जब करेंगे तो कितना गुणा करने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 12 और 25, और दो संख्याओं के बाद यहाँ दशमलव एक संख्या ये कितना 12.25 आ जाएगा। अब 144 और 12.25 को जोड़ने पर कितना देखिए 25 का 25 इधर ही रहेगा दशमलव, तो जोड़ेंगे कितना 4 5 6 आ जाएगा इधर, और 4 1 5 और 156.25 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम रूट से बाहर करेंगे। देखिए दो तरीके से रूट से हम इसको बाहर कर सकते हैं। तो हम रूट से बाहर कैसे करेंगे, देखिए 156 तो पहले हम क्या करेंगे इसको दशमलव लिखेंगे ऐसे। आपको सिंपल से यहाँ पर क्या करना है हल करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, लिखेंगे 156.25। और देखिए क्या दशमलव दिया है ना, तो रूट दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा नीचे कितना आ जाएगा, दो संख्या तो 100 आ जाएगा। इसको रूट से हटा के देखें कैसे आता है, इसको हम रूट से हटा देंगे। तो 156.25 को रूट से बाहर कीजिए कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 156 और 25 इसको रूट से, तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और आ जाएगा 5 दूनी 10 5 तिहाई 15, ये कट जाएगा आपका। इसके बाद 5 1 कम 5 5 दूनी 10 5 25, ये कट गया। फिर इसको 5 से काटिए तो 5 6 का 30 5 दूनी 10 और 5 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 5 1 कम 5 5 2 10 5 25, ये आ गया। फिर इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा तो फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 दूनी 10 और 5 25, अब 5 से 5 25 अब 5 1 कम 5, ये डिवाइड हो गए। यानी कि हम क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, ये दो ये दो ये दो, यानी यहाँ 5 निकल गया, ये 5 निकल गया, ये 5 निकल गया, कितना निकल गया 5 के 5 5 25 25 पंचे 125, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 125 आ गया। और नीचे 100 को रूट से बाहर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 100 को क्या होता है हमारा 10, कितना आता है 10 आता है। तो हम सिंपल से लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अब दशमलव हमारे पास कहाँ लगेगा, यहाँ पास लगेंगे। देखिए एक संख्या यानी दशमलव हमारा यहाँ लग जाएगा, यानी कितना आ गया 12.5, ये क्या निकल गया हमारा एल की वैल्यू निकल चुकी है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं इजी तरीके से, सबको हम रेस करके। अब देखिए एल की वैल्यू निकल गया और हमें दिया क्या है इसमें शंकु और अर्धगोलक। लिख सकते हैं हम लोग खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या चीज है इसमें, देखिए हमें एक अर्धगोला दिया हुआ है, एक शंकु दिया है, तो लिखेंगे अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA प्लस क्या दिया शंकु का CSA, लिखेंगे शंकु का CSA
एस ए, ये हो गया शंकु का सी एस ए हो गया। अब अर्धगोले क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है प्लस इसका क्या होता है पाई आर एल। इसमें सॉल्व करेंगे तो 2 का देखिए कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पे आर, दोनों आर कॉमन हो जाएगा पाई कॉमन हो जाएगा, पाई और आर कॉमन कर लिए, अंदर क्या बच गया देखिए ये 2 बचा था 2 हो गया, आर का आर बचेगा प्लस इधर क्या बचा हमारा एल का एल बच गया। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 रखेंगे, 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितना दिया हमें देखिए आर की वैल्यू कितना निकला था 3.5 यानी 3.5 लिखेंगे, कोष्टक बंद करेंगे 2 है तो गुणे आर की वैल्यू 3.5 ही रहेगा हमारा, प्लस एल की वैल्यू कितना निकाल देखिए 12.5 लिखेंगे 12.5 ये हो जाएगा। अब कोई जो इसे कटने वाला काट देंगे तो इसमें से देखिए क्या कट रहा है यहाँ पर देखिए 7 से ये कट रहा है 7×35 यानी 0.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है चलिए लिख देंगे सिंपल से 22 गुणे 0.5 और कोष्टक के अंदर क्या बचा है उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसका गुणा इससे करें 2 पंचे 10 की 0 और 3 6 1 7.0 प्लस 12.5 ये आ गया आपका। चलिए आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 22 का 5 से गुणा कर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0 5 दूनी 10 1 11 110 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा कोष्टक के अंदर आपका आ गया इसका देखिए 7 को जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा देखिए 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा उधर बचेगा 12 और 7 जोड़े कितना हो जाएगा 12 7 19 कितना आ जाएगा हमारा 19.5 ये आ गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 और 19.5 गुणा करने पर आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है। दोस्तों आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। 1 का ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। एक क्या रखिए घनाकार तो एक घनाकार ब्लॉक भी बना दिए हैं, ब्लॉक के ऊपर क्या एक अर्धगोला हमने प्रतिस्थापित या अध्यारोपित कर दिए हैं। चलिए सॉल्व करें क्या हो जाएगा लिख सकते हैं हम लोग क्या है दिया है क्या दिया है हमें अर्धगोला सॉरी भुजा बराबर क्या दिया हमें घनाकार ब्लॉक का भुजा लिख सकते हैं घनाकार ब्लॉक का भुजा, घनाकार ब्लॉक का भुजा बराबर क्या दिया हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। याद रखिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो भुजा होती है वही उसकी क्या होती है भुजा होती है। इसका 7 सेंटीमीटर कितना दिया हमें भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो जब भुजा दिया है तो यहीं से इसकी लंबाई पूरी लंबाई यानी यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ की लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें यहाँ पर यहाँ तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो ये जितनी भी लाइनें रहेगी कितना रहेगा हमारे यहाँ तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ये भी रहेगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया 7 सेंटीमीटर यानी एक अर्धगोला रखा है तो अर्धगोले की पूरा व्यास निकल गया कितना 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए निकाल देंगे हम लोग त्रिज्या, इसलिए क्या निकाल देंगे हम लोग त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर कितना निकल जाएगा हमारा आर बराबर 7 बटा लिखेंगे 2 सेंटीमीटर ये निकल चुका है। ठीक है अब निकालना क्या है हमें इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय अधिकतम। देखिए बोला कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है लिख सकते हैं अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना होगा 7 सेंटीमीटर। चलिए लिखेंगे अर्धगोले का अब निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर, देखिए इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, एक घनाकार ब्लॉक दिख रहा है, लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का सी एस ए घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या दिख रहा है हमें कि अर्धगोला दिख रहा है, तो लिखेंगे अर्धगोले का CSA, क्या अर्धगोला दिख रहा है, लेकिन अब क्या दिख रहा है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या दिखना है, जो ब्लैक वाला बना है क्या बना, एक वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, एक वृत्त, तो घटा देंगे, क्या करेंगे, घटाना क्यों है, क्योंकि हमने जब बंद किए तो ये निचले वाला भाग हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी पृष्ठ दिख रहा है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो लिखेंगे वृत्त के नीचे का, ये क्या हमारा अर्धगोले के, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि हमने इसके नीचे एक वृत्त बना हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, चलिए वृत्त का CSA लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर लिख सकते हैं, घनाकार ब्लॉक का CSA क्या होता है 6a² प्लस अर्धगोले का CSA 2πr² माइनस वृत्त का CSA वृत्त का क्षेत्रफल πr², चलिए 6 का 6 लिखें 6a² रहेगा, देखिए 2 और यहाँ 1, 2 में से 1 को माइनस कर कितना बचेगा 1, यानी प्लस का πr², हमने यहाँ क्या किए घटा दिए, तो बचा हमें 2πr² बचा, चलिए अब 6 का देखिए 6 का 6 लिखेंगे, और ए हमें दी है भुजा यानी 7 सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस पाई का मान 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितना है 7/2, लिखेंगे 7/2 गुणे 7/2, ये हो जाएगा हमारा, चलिए आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, 6 का 6 ही रहेगा और 7 7 कितना हो जाएगा हमारा 49, यानी कि यहाँ 6 का 6 ही रहेगा और 7 7 49 लिखेंगे गुणे 49 प्लस, देखिए ये 7 से 7 हमारा कैंसिल हो रहा है, यानी कि जो 7 से 7 कैंसिल उसको कैंसिल करेंगे, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल, यानी 11 बचा, हमारे पास जो संख्या बचे उसको गुणा कर देंगे, 11 बचा 7, 11 7 77 और बट्टे क्या आ गया हमारा 2, ये संख्या आ गई है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 और 49 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 294 प्लस 7 का क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, 77 में भाग दे देंगे, जो भी आंसर वही हमारा आ जाएगा, चलिए 77 का हम 2 में भाग देते हैं, हमारा भाग देने पर कितना रहा है 38.5, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आंसर कितना देखिए जोड़ते हैं तो आ जाएगा, देखिए 5 का तो 5 ही रहेगा और 8 4 12 की 2 लिखेंगे, दशमलव यहाँ रहेगा, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 9 10 11 12 1 13 की 3 हासिल 1 और 3 कितना गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया हमारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और इसका अधिकतम व्यास कितना होता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है। 12.1 का ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है क्या कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर, ये घनाकार ब्लॉक था, हमने इसके क्या अंदर की ओर काट कर हमने क्या है एक अर्धगोला काट लेते हैं और इस प्रकार बनाते हैं कि इसका व्यास यानी कि इसका व्यास यहाँ तक की लंबाई हमारा जो व्यास है एक कोने के बराबर रहेगा, यानी एक किनारे के बराबर रहेगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्व। अब सॉल्व में क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे माना ब्लॉक, माना घनाकार ब्लॉक का एक किनारा यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा हमारा L, कितना मान लिया हमने इसको L मान चुके हैं, लिख सकते हैं L मान लिए हैं। चलिए ठीक है, जब क्या है ब्लॉक का एक भुजा बराबर कितना हो गया हमारा L, तो इसका तो क्या हो जाएगा इसका व्यास बराबर यानी L बनेगा, व्यास बराबर कितना का हमारा L रहेगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा कितना त्रिज्या बराबर हो जाएगा L और बटा हो जाएगा आपका 2, ये क्या निकल गया आपका त्रिज्या। अब चलिए निकालते हैं हमें क्या क्या चीज है इसमें, पहले देखेंगे तो लिखेंगे क्या ठोस, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमें क्या चीज दिख रहा है इसमें से, एक घनाकार ब्लॉक है, लिखेंगे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का पृष्ठीय CSA घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय CSA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA, माइनस क्या करेंगे, घटाएंगे हम लोग, क्या लिखे, एक वृत्त है ना, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। हम वृत्त का क्षेत्रफल क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमने एक गड्ढा खोदा है, इस गड्ढे के अंदर क्या हो रहा है, जो ये भाग है हमारा क्या निकाल देंगे, ये भाग भी इसमें बचा हुआ है, ये क्षेत्रफल हम इसमें से माइनस कर देंगे। चलिए, ब्लॉक पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 6L², L क्या माने भुजा, तो L की स्क्वायर होगा 6A² हो गया, प्लस का अर्धगोले क्या होता है 2πr² होता है, माइनस होता है वृत्त का क्या होता है πr² होता है। चलिए आगे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो सबसे पहले कॉमन कैसे होगा, 6L² प्लस का, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2π है, यहाँ 1πr² है, दोनों में से घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास πr² हमारे पास बच गया। चलिए मान रख दे, पुट करेंगे तो 6 का 6, L² का L² रहेगा, प्लस पाई का मान पाई ही रहेगा, आर का मान कितना दिया था हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है L/2 यानी कि L/2 का होल स्क्वायर रहेगा। इसको आगे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6L² प्लस का पाई, L है तो दिखेंगे 2 बार गुणा होगा तो L का L² ही रहेगा, बटे 2 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, देखिए 4 का एलसीएम 4 ही आता है, 4 का इनसे गुणा कर 4 6 24, L का L² रहेगा, प्लस सेम तो पाई और L² हमारा जैसे कि वैसे उतर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा हमारा, इधर सॉल्व करेंगे तो बराबर लिख सकते, देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है L² क्या, दोनों में L² कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 24 प्लस का पाई बच गया, और बट्टे में क्या हमारा दिया है 4 बचा है। ठीक है, बट्टे में क्या बचा हमारा 4 है, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 4 तो दिया हुआ है, हम 4 को भी बाहर कर देंगे, यहाँ 1 रहता है तो हम क्या करेंगे 4 को यहाँ लिख सकते हैं L² बटे 4, और अंदर बचा 24 प्लस का पाई, ये आपका बच गया है। ठीक है, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं 1/4 और L² और आ जाएगा आपका 24 प्लस पाई, आपको इस तरह भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम L के साथ 1 होता है 1/4 लिख सकते हैं, या ये दोनों में से कोई भी एक आंसर आप लिख करके आ जाना, आपका आंसर सही रहेगा। ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12.1 का, ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, क्या है, दवा का एक कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किस तरह, देखिए इस इजी तरीके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद देखिए जो पहले देता है हम उसको लिखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, हमको लिखा है दिया है, क्या दिया है वो भी दिया है, देखिए पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हुई है, लिखेंगे दिया है पूरे कैप्सूल की लंबाई, यानी पूरी कैप्सूल की लंबाई बराबर कितना दिया हमें 14 mm दिया हुआ है। इसके बाद दिया उसका व्यास, तो कैप्सूल का व्यास लिखेंगे, या फिर व्यास बराबर कितना दिया है, उसका व्यास दिया हुआ हमें 5 mm, तो लिखेंगे व्यास बराबर कितना दिया है 5 mm दिया हुआ है। चलिए ये कर लिए, अब चल निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए ये पूरी लंबाई हमें पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हुई है और 5 mm इसका व्यास दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस जो कैप्सूल की लंबाई है तो व्यास कहलाता है, निकालेंगे हम लोग त्रिज्या। तो क्या बेलन, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा, देखिए व्यास तो 5 दिया है तो लिखेंगे यहाँ 5 और बट्टे क्या आ जाएगा हमारा 2, 5/2 क्या निकल गया हमारा आर, यानी त्रिज्या निकल चुका है। यानी हमारी यहाँ तक का भाग, आधा भाग कितना निकल गया हमारा 5/2। तो ये लिख सकते हैं
5/2 हमारा आधा भाग निकल चुका है, दोनों साइड का हमारा 5/2 निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोला है, हमें चाहिए क्या, एच चाहिए, क्या चाहिए, एच, बेलन की ऊंचाई चाहिए। लिखेंगे हम लोग बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई क्या होता है हमारा, एच होता है। तो एच कैसे निकालेंगे, एच निकालने का एक तरीका क्या है, देखिए हमने ये जो 14 में पूरा दी हुई है, तो हमें इसका आधा सी बेलन वाला भाग हमें लेना है। तो कैसे निकालेंगे, 5/2 और 5/2, दो हमें अर्धगोला दिया हुआ है, दोनों अर्धगोलों के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए लिखा है 5/2 प्लस 5/2, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 का 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 का 2 एलसीएम, और 5 है तो ऊपर नीचे वाला 5 उतर जाएगा, तो 5 5 कितना हो गया, 10 और बटे 2। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तब 5 दूनी 2 पंचे 10, यानी कितना निकल गया हमारा 5, ये कितना निकल गया 5। तो हम क्या करेंगे, पूरे 14 mm से 5 क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, यानी कि 14 माइनस का लिखेंगे हम लोग 5, इन दोनों जब माइनस करेंगे कितना निकल जाएगा हमारा, 9 निकल जाएगा। ये क्या निकल गया हमारा, बेलन की ऊंचाई। अब हमें ज्ञात करना क्या है, पूरे कैप्सूल की लंबाई, तो लिख देंगे हम सिंपल से यहाँ पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई, सॉरी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, हमें 2 अर्धगोला दिया, एक बेलन दिया, लिखेंगे 2, लिखेंगे अर्धगोला, यानी कि अर्धगोले का CSA, 2 अर्धगोले का CSA प्लस क्या है, बेलन का CSA, बेलन का CSA का मतलब क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए 2 लिखा था, हम लिखेंगे 2, लिखेंगे कोष्टक के अंदर 2 अर्धगोला, अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, 2πr² होगा, यहाँ करेंगे प्लस बेलन क्या होता है 2πrh, ये हो जाएगा। चलिए कॉमन जो होगा कॉमन कर लेंगे, देखिए क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो जाएगा और आर कॉमन हो गया। हमारे पास क्या बचा 2, और यहाँ बचा है आर, प्लस का क्या बचा इधर एच, इतना बचा था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलिए 2 का वैल्यू कितना है, 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू कितना होता है हमारा 22/7 निकालेंगे, और गुणे आर की वैल्यू कितने निकाले हैं 5/2, और 2 गुणे आर की वैल्यू कितना दिया है, आर हमें 5/2 लिखेंगे 5/2, और प्लस एच की वैल्यू कितने निकाले हम लोग, एच की वैल्यू 9 निकाली, ये आ गया आपका 9। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे, देखिए जो भी कैंसिल है उसको कैंसिल करेंगे, क्या कैंसिल होगा यहाँ पर, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 22 और 5 और 7 बचा। ठीक है, चलिए 22 का क्या करेंगे, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या क्या बचा है यहाँ पास, बचा है 22 गुणे 5/7, और कोष्टक के अंदर बचा क्या हमारे पास 5 और 9, 5 9 कितना होता है हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ कर रहा है, देखिए 7 से क्या हो 14 कट रहा है, तो 7 दूनी 14, ये भी कैंसिल हो गया, बराबर क्या बचा हमारे पास 22 गुणे 5 गुणे 2, ये 2 निकला था। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर है वही आ जाएगा, कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 का किससे करेंगे हम लोग, 10 का 5 दूनी 10 गुणे 22 कर देते हैं, कितना आ जाए देखिए 22 से कम 22, यानी कि 220 mm², ये क्या निकल गया है हमारा, पूरे कैप्सूल की लंबाई निकल चुकी है। दोस्तों आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर से। बच्चों आपका प्रश्नावली 12.1 का ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि एक तंबू है बेलन के आकार का, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग और
व्यास क्रमशः 2.1 और 4 है, यानी हमारा ये क्या रहेगा, ऊंचाई रहेगा, और ये क्या 4 क्या रहेगा, हमारा व्यास रहेगा। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास में से होता है कपड़ा, तो जो इसके ऊपर कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और साथ ही साथ हमें 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सब सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं हल दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है, हम पहले उसको सॉल्व करें। क्या दिया देख सकते हैं हम लोग, क्या दिया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है हमें, 2.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए बेलनाकार भाग 2.1 मीटर दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हमें दिया है, कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हमें व्यास दिया है, लिखेंगे व्यास यानी शंकु का व्यास कितना दिया है, व्यास यानी D बराबर हमें कितना मिला है, 4 मीटर, तो लिखेंगे 4 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाए, इसलिए त्रिज्या लिखेंगे हम लोग, त्रिज्या यानी R बराबर कितना निकल जाएगा, 4/2, 2 से कैंसिल होगा, यानी कि आंसर कितना आ गया, 2। तो R की वैल्यू कितना निकले, R बराबर हमारा आ गया 2। जब R क्या हमारी त्रिज्या किसका है, शंकु का है, तो बेलन की भी त्रिज्या कितना रहेगा, हमारा 2 ही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बेलन की त्रिज्या R बराबर कितना निकल गया, 2। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे इसमें प्रयुक्त कैनवास, यानी यहाँ से हम जो कपड़ा लगाएंगे ये पूरे यहाँ तक का हमें कपड़ा ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज़ है, इसमें बेलन दिया है और शंकु दिया, लिखेंगे बेलन का CSA प्लस शंकु का CSA, शंकु का CSA। चलिए बेलन क्या होता है हमको पता है, 2πRH प्लस इसका होता है πRL। चलिए इसमें लिखेंगे, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। देखिए इन दोनों में क्या, जो भी कॉमन करेंगे, देखिए कॉमन क्या हो रहा है, इसमें पाई आर, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई, तो पाई कॉमन हो जाएगा, आर दिया दोनों तो आर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 2 और H प्लस क्या बचा, इधर L बचा। देखिए चलिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 रखेंगे, गुणे आर की वैल्यू कितने निकालें, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2, अब कोष्टक के अंदर बचा है 2, और गुणे H की वैल्यू कितने, देखिए 2.1 प्लस L की वैल्यू कितने निकले हमारा L, तो L यहाँ पे दिया 2.8, लिखेंगे 2.8। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको काटेंगे, तो ये 2 से 2 गुणा कर 22 का 2 से गुणा कर 22 बनी 44 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये आ गया। अब इसको करेंगे, देखिए 2 का इससे गुणा कर दीजिए, तो 2 1 कम 2 और 2 2 = 4, यानी 4.2 आ जाएगा, प्लस 2.8 का 8 ही यहीं की वहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 44 का 44 ही रहेगा, और बट्टे 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, हमें क्या दिया है, 8 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 10, 10 की 0 आ जाएगा, 4 5 6 1 7, कितना आ गया हमारे 7 आ गया। देखिए ये 7 से ये 7 क्या हो जाए, दोनों कैंसिल हो गए, यानी हमारे पास क्या बचा, 40 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, हमारे कैनवास का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पास लिख देंगे कैनवास की लागत निकाल ले रहे हैं, कैनवास की लागत कितना दिया है, हमें बराबर दिया है 500 पहले से दिया हुआ है, तो गुणा हम क्या करें, 44 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे 44, तो बराबर गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 0 का 0 रहेगा, और 5 को 20, 5 को 20, यानी 200 2000, यानी कि कितना आ गया हमारा 22,000 रुपये,
22,000 रुपये क्या निकल गया हमारा कैनवास की लागत। ये कैनवास की लागत हमें निकल चुकी है, यानी लिख सकते हैं कैनवास की लागत बराबर 22,000 रुपये। दोस्तों आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि सवाल में कि ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में एक ठोस बेलन बनाए हुए हैं और इसमें हमें क्या है शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे हल। हमें क्या दिया है क्या दिया है पहले लिखेंगे। दिया है ऊंचाई। ऊंचाई किसकी दी हुई हमें, ये जो बेलन है बेलन की ऊंचाई दिया है। ये लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमें कितना दिया है, h बराबर कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद व्यास दिया है, लिखेंगे व्यास बराबर यानी कि 1.4 हमें दिया हुआ है। त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर निकल जाएगा हमारा 1.4 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 यानी 0.7 हमारा आ गया। ये आ गया आपका त्रिज्या। तो लिख सकते हैं r बराबर नीचे r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद देखिए हमें क्या बोला है, किसका त्रिज्या निकल गई है शंकु। शंकु को भी त्रिज्या निकल गया, लिख सकते हैं हम लोग शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या भी कितना रहेगा r बराबर रहेगा 0.7 सेंटीमीटर। चलिए हम निकालने के लिए जो बोले वो निकालेंगे। ठीक है। तो क्या बोला है देखिए हमें दिया है ये ठोस बचे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या दिया देखिए एक बेलन दिया लिखेंगे बेलन का CSA प्लस क्या करेंगे शंकु दिया है तो लिखेंगे शंकु का CSA, लिखेंगे शंकु का CSA, इसका हमें निकालना है। चलिए अब घटाएंगे क्या, यहीं पर कुछ दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला भाग हमें दिख रहा है, ये तो खुला है लेकिन यहाँ क्या है एक बंद है, तो ये वाला भाग हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। क्या है वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल ये हम इसमें से माइनस करेंगे। चलिए बेलन का CSA देखिए हमें एक शंकु में क्या होता है πr/l होता है, तो l हमें दिया नहीं है, इसका हमें इसी की ऊंचाई के दिया है तो इसकी ऊंचाई तो निकल गया। तो हम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे यहाँ पर l निकालेंगे, यानी कि l बराबर तिर्यक ऊंचाई होता है उसका निकालने का तरीका होता है h² प्लस का होता है r का स्क्वायर। चलिए तो l बराबर कितना आ जाएगा, h की वैल्यू कितना दिया है 2.4, लिखेंगे 2.4 की घाते 2 रहेगा हमारा और प्लस r कितना दिया हमें 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर रहेगा हमारा। चलिए तो l बराबर कितना आ जाएगा 24 का 24 से गुणा करने कितना आ जाएगा, तो लिख सकते हैं 24 का 24 गुणा होता है 576 यानी 576 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्लस 0.49 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिए दोनों जोड़ने पर 9 6 15 की 5 आ जाएगा और 7 8 9 10 11 1 12 की 2 आ जाएगा, 5 1 ये 625 कितना आ गया 625 दशमलव हमारे ये लग जाएगा। ठीक है। चलिए अभी ये रूट के अंदर ही है, अब इसको रूट से बाहर करने कितना आ जाएगा, तो रूट से इसको बाहर कर दिए। रूट से बाहर करने का सरल तरीका ये है कि अगर रूट के अंदर हमें दिया है वो 606.25, इसको सरल तरीका 0.2 संख्या के बाद है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है। अब 625 का कितना होता है हमारा 625 को रूट से 25 होता है, कितना होता है 25 होता है। और नीचे अगर इसको रूट से बाहर हो गया 625, अब 100 का भी रूट से बाहर कितना होता है हमारा 10 हो जाएगा। अब हमारा दशमलव कहाँ लगेगा, देखिए एक जीरो एक संख्या के बाद लगा देंगे यानी कि 2.5 कितना आ जाएगा हमारा ये निकालने पर 2.5, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2.5 क्या निकल कर एल की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है। एल बराबर कितना निकला है 2.5 सेंटीमीटर निकल चुका है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे जो भी वैल्यू उसको पुट करना शुरू करेंगे। तो बेलन का CSA क्या होता है 2πRh प्लस शंकु को होता है πRL और प्लस वृत्त का क्या होता है 2πr², ये होता है हमें πr² होता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, जो भी कॉमन है उसको कॉमन करें। क्या कॉमन देखिए यहाँ भी पाई दिखिए, यहाँ भी पाई है तो पाई
कॉमन हो गया, आर भी कॉमन, क्योंकि सब में आर दिख रहा है। बचे क्या, 2h बचा इधर, 2h प्लस इधर क्या बचा l, और इधर पे क्या बचा हमारा आर का आर बच गया। जो कॉमन ही रहने देंगे। पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितने निकाले हैं 0.7 निकाले हैं, और 2 का 2 ही रहेगा, गुणे एच की वैल्यू कितने निकला है देखिए 2.4 लिखेंगे, 2.4 प्लस एल की वैल्यू कितने निकाले हैं 2.5 कोष्टक 2.5 सॉरी, और प्लस दिया हुआ हमें आर की वैल्यू है 0.7। इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 7 से 7 दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा 22 बच गए इधर चलिए गुणा करेंगे, 2 का चक को 2 चक को 8 कर देंगे, और 2 से 2 दूनी 4 हो गया, प्लस बचा 2.5 प्लस 0.7, इन सबको प्लस कीजिए और 22 से गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर है। चलिए तो 22 का 22 ही रहेगा, अंदर क्या बचा देखिए, इधर बचा 7 5 8 कितना होगा 20 की शून्य, और 4 5 6 7 8 कितना आ गया हमारा 8.8। इसका गुणा करते कितना आ जाएगा देखिए, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 1 17, यानी 0.1 संख्या बाद लगेगा, तो ये आ गया कितना 17.6। और हमें क्या बोला है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। निकटतम वर्ग मतलब ये होता है देखिए 17 बाद क्या आएगा आपका 17.6, फिर 17.7, फिर 17.8, फिर 17.9 और 17 नहीं आके आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा निकटतम मतलब पास में हमें लेना है, क्या लेना है पास में लेना है, तो इसके पास में कौन है हमारा 18 है, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल गया है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 12.1 का हमारी ये 9वां क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व किए हैं आप देख सकते हैं। चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन बोला है कि लकड़ी की एक ठोस बेलन, ये क्या है एक ठोस दिया हुआ है, प्रत्येक सिर पे एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए जो पहले लिखे हैं जो दिया है लिखेंगे, हल में क्या दिया है हल में हमें जो दिया लिखेंगे, दिया है कि 10 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच बराबर ये क्या दिया हमें, एच बराबर पहले से ही दिया हुआ है, लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इसको लिख देते हैं, एच बराबर 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दिया है बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। बेलन की त्रिज्या भी दिया है और अर्धगोले की त्रिज्या वही रहेगी, लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 3.5। हमें निकालने को बोला है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 2 अर्धगोला है, लिखें दो अर्धगोले का सी से अर्धगोले का CSA प्लस क्या दिया हुआ हमें एक बेलन दिया, लिखेंगे बेलन का CSA, बेलन का CSA, ये CSA तीनों का CSA हो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा। अर्धगोला का सूत्र क्या होता है 2πr² होता है, और प्लस बेलन का होता है 2πrh होता है, ठीक है। जो कॉमन देखिए, कॉमन क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉमन कर सकते हैं इसी तरीके से, हमें पाई है और पाई पहले 2 दोनों में 2 कॉमन हो गया, पाई भी कॉमन हो गया, आर भी कॉमन हो गया, अंदर बचा 2, यहाँ 2 आर था, एक आर बाहर तो बचा गया यहाँ 2r प्लस यहाँ बचेगा आपका h, ठीक है। इसके बाद देखिए मान रखना शुरू करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, गुणे पाई का मान 22/7 ही रहेगा, गुणे r की वैल्यू कितना है 3.5 में दिया हुआ, कोष्टक बंद करेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे r का मान 3.5 है, प्लस h की वैल्यू कितना दिया हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए
हम जो काटेंगे जो कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा देख सकते हैं। ये 7 से 5 35 कैंसिल, 7 पन्ना 35 यानी कि 0.5 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 और गुणे 0.5 आ जाएगा। कोष्टक के अंदर क्या बचा देखिए, गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10 की 0 और 3 दूनी 6 1 7, ये आ गया, प्लस आ गया आपका 10, ये आ गया। चलिए हम इसको जोड़ देंगे, इससे गुणा कर देंगे तो 44 का 44 ही रहेगा, गुणे 0.5 और इसको जोड़ने पर जो भी उसका भी गुणा करेंगे हम लोग, तो 7 10 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 17, 10 7 17 आ जाएगा। ये इससे हमको क्या करना है, 0 आ जाएगा, इसको गुणा कर देना है। चलिए गुणा कर देते हैं तो बराबर 44 पंच कितना हो जाएगा देखिए, 4 पंचे 5 चौको 20, 5 चौको 20 तो 22 220 और फिर करेंगे गुणे 17 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 17 दूनी 34 की 4 हाथ से 3, 17 दूनी 34 35 36 37 कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल गया हमारा ये वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।